निकटवर्ती ग्राम राममलिया स्थित धूनेश्वर बाबा शेर गुफा जंजीव एवं वृक्ष सेवाश्रम धाम में बुधवार को तपस्वी बाबा शिवराम दास महाराज के सानिध्य में आम्रपाली, बांस, जामुन, अमरूद, कर्पूर, सिंदूर, बेलपत्र, सीताफल, हरड़, इंसुलिन, दालचीनी सहित विभिन्न तरह की आयुर्वेदिक औषधियों में प्रयुक्त होने वाले 1100 पौधे लगाए गए। इस मौके पर बाबा शिवरामदास महाराज ने बताया कि पौधारोपण से प्राकृतिक वातावरण में खुशहाली आती है, जिससे हम शुद्ध वायु ग्रहण करते हैं व तन मन से प्रसन्नचित रहते हैं। पौधारोपण से पूर्व बाबा शिवरामदास महाराज ने 9 कन्याओं के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण के पूजा अर्चना की, तत्पश्चात उपस्थित गणमान्य जनों के साथ पौधारोपण किया। इस दौरान प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर गौरव प्रसाद, पंडित दिनेश शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर हरेश मामनानी, पूर्व वार्ड पंच नरेंद्र गोहिल, रंगलाल बानगड़ा, राजेंद्र उदय, महावीर दारोगा, पप्पू दारोगा, भागचंद उदय, मानसिंह, कालूराम, भागचंद प्रजापत आदि मौजूद थे। कस्बे सहित आसपास के गांवों में अत्यधिक बरसात होने से एक और जहां किसानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है, वहीं जनजीवन भी अस्त व्यस्त होता दिखाई दे रहा है। ये एक उदाहरण निकटवर्ती ग्राम खेड़ी में देखने को मिल रहा है, जहां गांव के मध्य स्थित रेलवे के अंडरब्रिज में पानी भर जाने की वजह से उसमें से होकर निकलना दुश्वार हो गया है, जिसके चलते उन्हें मजबूरी में रेलवे ट्रैक से पार होकर जाना पड़ रहा है, जो जान को जोखिम में डालने जैसा है। ग्रामीणों ने बताया कि अंडरब्रिज में करीब 4 से 5 फीट पानी भर जाने की वजह से वाहन निकलना असंभव हो गया है, जिसकी वजह से उन्हें रेलवे ट्रैक पार करके जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वो मजबूरी में रेलवे ट्रैक से होकर गुजर रहे हैं। एक और जहां ग्रामीणों की मजबूरी है, तो वहीं दूसरी ओर ये वैकल्पिक व्यवस्था खतरे से खाली नहीं है। बहरहाल रेलवे विभाग इस हेतु कब और क्या उपाय करता है, ये देखने वाली बात है। बार कौंसिल ऑफ राजस्थान जोधपुर की अनुशासन समिति संख्या 2 ने विजयनगर के वकील धीरज मालविया के खिलाफ पेश की गई याचिका को कदाचार का आरोप नहीं बनने पर खारिज करने के आदेश पारित किए। प्रकरण के तथ्यों के बारे में जानकारी देते हुए एडवोकेट धीरज मालविया ने बताया कि कस्बे के विनोद अग्रवाल ने उसके खिलाफ बार कौंसिल में शिकायत इस आशय की दर्ज करवाई कि उसने अपने कई मामलों में पैरवी करने हेतु धीरज मालविया को अधिवक्ता नियुक्त कर रखा था, जिनमें से 11 मामलों में एडवोकेट धीरज मालविया ने कोर्ट में अनुपस्थिति दर्ज करवाते हुए उन्हें खारिज करवा दिए, जिसकी वजह से उन्हें बहुत अधिक आर्थिक नुकसान हुआ और मानसिक पीड़ा हुई। परिवादी विनोद अग्रवाल ने इस आधार पर व्यावसायिक कदाचार का आरोप लगाते हुए कार्यवाही करने की मांग की थी, जिसका खंडन करते हुए अधिवक्ता धीरज मालविया ने अनुशासन समिति के समक्ष रिकॉर्ड पेश करते हुए बताया कि परिवादी ने गलत तथ्य पेश किए हैं। जिन 11 मामलों की सूची पेश की गई है, उनमें से कुछ मामलों में वह कभी वकील नहीं रहा तथा शेष मामलों में पैरवी नहीं करने की तथा एनओसी और फाइलें ले जाने की सूचना उसने परिवादी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर दिनांक 29.10.19 को जरिए व्हाट्सएप संदेश के दे दी थी, जिसकी जानकारी उसे बखूबी हो गई थी। इसके अतिरिक्त मालविया ने उल्लेखित किया कि परिवादी एक धोखेबाज व्यक्ति है, जिसने खुद को वकील बताकर विधवा लेडी के साथ धोखाधड़ी की थी, जिसे 25 अक्टूबर 19 को गिरफ्तार किया गया था। इस पर बार एसोसिएशन ने ऐसे धोखेबाज व्यक्ति की पैरवी नहीं करने का निर्णय लिया था। मामले के समर्थन में दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य के बाद अधिवक्ता धीरज मालविया ने समिति के समक्ष ये तर्क प्रस्तुत किए कि उसने संस्था द्वारा लिए गए प्रस्ताव के आधार पर पैरवी करने से इनकार करने की विधिवत सूचना दी थी, जो उसके मोबाइल में सुरक्षित है, जिसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B के प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही मालविया ने कुछ दस्तावेज पेश करके समिति को बताया कि उसके द्वारा विधिवत रूप से दी गई सूचना के बाद परिवादी स्वयं कई मामलों में न्यायालय में उपस्थित हुआ और उसने न्यायालय की आदेशिका में नोट करवाया कि उसके अधिवक्ता पैरवी करने से इनकार कर रहे हैं और उसके द्वारा अन्य अधिवक्ता का वकालतनामा भी प्रस्तुत करवाया गया। ऐसी सूरत में यदि कुछ परिवाद उसकी गैर हाजिरी की वजह से खारिज हुए हैं, तो उसके लिए मालविया जिम्मेदार नहीं है। अपराधी धीरज मालविया एडवोकेट द्वारा दिए गए तर्कों और पेश किए दस्तावेजों में दिए गए विवरण से सहमत होते हुए अनुशासन समिति ने माना कि उनके खिलाफ कदाचार का कोई मामला नहीं बनता है और शिकायत को खारिज करने के आदेश पारित किए गए। बार एसोसिएशन के कड़ी के अधिवक्ताओं ने उपखंड अधिकारी के रीडर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपकर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166(3) में दी गई अवधि में संशोधन करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166(3) में क्लेम याचिका प्रस्तुत करने की अवधि दुर्घटना की दिनांक से 6 महीने की निर्धारित कर रखी है, जो कि विधि के प्रावधानों के अनुसार गलत है,
क्योंकि संशोधित अधिनियम से पूर्व क्लेम याचिका प्रस्तुत करने के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं थी और मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधान लोक कल्याणकारी है, जिसका मुख्य उद्देश्य मोटर दुर्घटना से मरने वालों के वारिसान व आहतों को क्षतिपूर्ति राशि दिलवाना है। धारा 166(3) में दी गई अवधि मौजूदा प्रावधानों के विपरीत है, क्योंकि अधिकांश मामलों में पुलिस द्वारा अनुसंधान ही पूर्ण नहीं किया जाता है तथा कई दुर्घटना के मामलों में पीड़ित का साल भर से अधिक समय तक इलाज चलता रहता है। ऐसी सूरत में संशोधित अधिनियम में जो 6 महीने की अवधि निर्धारित की गई है वह अधिनियम के लोक कल्याणकारी उद्देश्यों पर कुठाराघात है, जिसकी वजह से कई पीड़ित परिवारों को मुआवजे से वंचित किया जा रहा है। भारत देश के न्यायालयों में पेश किए जाने वाले अधिकांश लिटिगेशन के लिए निर्धारित समय अवधि 3 वर्ष है तथा कर्मकार अधिनियम के अधीन पेश किए जाने वाले दावों के लिए भी 2 वर्ष की अवधि निर्धारित है। मौजूदा अधिनियम में जो अवधि निर्धारित की गई है वह अवधि अन्य सभी अधिनियमों के प्रावधानों से भी असंगत होने की वजह से इसमें संशोधित किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। देश के विभिन्न न्यायालयों में ऐसी कई याचिकाएं लंबित है जो कि निर्धारित समय अवधि में प्रस्तुत नहीं की जा सकी हैं, क्योंकि घायल होने वाले आहत इलाज करवाने में व्यस्त रहे तथा संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा चार्जशीट समय पर प्रस्तुत नहीं की गई है। ज्ञापन के माध्यम से मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166(3) में निर्धारित अवधि 6 महीने के स्थान पर 3 या 2 वर्ष संशोधित करने की मांग की। ज्ञापन सौंपने के दौरान बार अध्यक्ष मनोज आहूजा, शैलेंद्र सिंह राठौर, सलीम गौरी, मुकेश शर्मा, नितिन जोशी, भूपेंद्र सिंह, राम अवतार मीना, निर्मल चौधरी, अनुराग पांडे, दशरथ सिंह आदि मौजूद थे। आज बार एसोसिएशन की तरफ से महामहिम राष्ट्रपति महोदय और माननीय प्रधानमंत्री महोदय और लॉ कमीशन को हमने ज्ञापन दिया, जिसमें मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166(3) जिसमें क्लेम पेश करने की अवधि 6 महीने की निर्धारित कर रखी है, उसमें संशोधन के लिए हमने निवेदन किया है। क्योंकि क्लेम याचिकाएं जो है वो सामाजिक कल्याण विधायन के रूप में मानी जाती है कि जो इंजर्ड हैं या जो लोग एक्सीडेंट के दौरान मर गए हैं उनके परिजनों को सुरक्षा मिले, उस प्रकार से इसका जो ऑब्जेक्ट है क्लेम मोटर व्हीकल एक्ट का वो है सामाजिक कल्याण विधायन। तो जो 6 महीने की अवधि निर्धारित की गई, 6 महीने की अवधि के दौरान पुलिस चालान भी पेश नहीं करती है। कई मामले ऐसे होते हैं कि इंजर्ड इलाजरत रहता है तो क्लेम पेश नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उसको जो कानून में जो उपचार मिला हुआ है उस उपचार से वंचित कर दिया जाता है। तो ये जो लिमिटेशन की जो धारा 166(3) में जो 6 महीने की अवधि निर्धारित कर रखी है ये बिल्कुल गलत है। सामान्य जो मर्यादा अधिनियम है उसमें भी मिनिमम कोई भी दावा यदि पेश किया जाता है उसकी अवधि 3 साल के लिए निर्धारित है, और वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में भी जो क्लेम की जो अवधि है वो 2 साल की है। तो हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय और माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन किया है कि 166(3) में जो धारा 6 महीने की अवधि निर्धारित की हुई उसको चेंज करके कम से कम 2 साल या फिर 3 साल की निर्धारित की जाए, ताकि इस अधिनियम का जो उद्देश्य है लोक कल्याण का अधिनियम तो साकार हो सके। हजारों लोग ऐसे हैं जिनको इस क्लेम से वंचित कर दिया गया है। तो इस प्रकार का जो अधिनियम किस काम का जिसमें आम आदमी को रिलीफ नहीं मिले या मोटर दुर्घटना से आहतों को रिलीफ नहीं मिले, तो ये जो प्रावधान बिल्कुल गलत है, इलीगल है, किसी भी कानून के हिसाब से संगत नहीं है। असंगत होने की वजह से हम सभी ने आज ज्ञापन दिया है और हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय से और माननीय राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करते हैं कि हमारी मांग जो जायज़ मांग है इसको माना जावे और लोकसभा में इसमें संशोधन पास करके 6 महीने की जगह 3 साल या 2 साल निर्धारित किया जाए।